हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश हो गए हैं और साथ ही समर कैंप की शुरुआत भी हो गई है। समर कैंप 3 हफ्ते का है, जिसमें कि 17 वर्किंग डेज़ हैं। तो आइए देखते हैं समर कैंप के प्रथम सप्ताह की गतिविधियाँ। आप ये गतिविधियाँ अपने विद्यालय में भी करवा सकते हैं ताकि आपको आसानी रहे, और आप इसका चाहें तो अभिलेखीकरण भी कर सकते हैं। अगर अभिलेखीकरण होगा और इसका फ़ोटोज़ भी आपको साथ में, समर कैंप में जो एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी उसके फ़ोटोज़ भी आपको लेने हैं और फ़ोटोज़ भी पेस्ट करने हैं। तो अगर आप अभिलेखीकरण के साथ में करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। आइए देखते हैं समर कैंप प्रथम सप्ताह की गतिविधि। विद्यालय का नाम, सबसे पहले विद्यालय का नाम डालेंगे। दिनांक 21 मई 2025, 21 मई से हमारा समर कैंप स्टार्ट हो रहा है। तो प्रथम सप्ताह के प्रथम दिवस की ये गतिविधियाँ हैं। सत्र 1 हमने विद्यालय के कार्य दिवस को 3 सत्र में विभाजित किया है। हमने प्रत्येक दिन को, क्योंकि हमारा समर कैंप 3 घंटे का है, तो हमने ये 3 दिन में विभाजित किया। इसमें साथ में हमें बच्चों को स्नैक्स या एमडीएम में भी कुछ देना है, जिसकी अगर आप डिटेल्स वीडियो चाहेंगे तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि उसका अभिलेखीकरण हमें कैसे करना है और हमें मेन्यू में क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो आइए देखते हैं वीडियो। सप्ताह 1 सत्र 1 छात्रों का सर्वप्रथम समर कैंप में स्वागत किया गया और उनके समर कैंप को लेकर उत्साह पर चर्चा की गई। सत्र 2 समर कैंप की शुरुआत छात्रों को निम्नलिखित योगासन करवाकर की गई। छात्रों को हमें योगासन करवाने हैं, तो ये मैंडेटरी है शारीरिक शिक्षा और व्यायाम के हिसाब से, तो ये हमें करवाना है प्रत्येक दिन। समर कैंप की शुरुआत छात्रों को निम्नलिखित योगासन करवाकर की गई। नंबर 1 सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के सभी 12 चरण छात्रों को बताए गए व सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कराया गया। नंबर 2 वृक्षासन। इस आसन में एक पैर के तलवे को अपने खड़े पैर के अंदरूनी हिस्से में दबाते हैं और अपनी बाहों को अपने ऊपर लाते हैं, जिससे एक पेड़ का आकार बनता है। नंबर 3 स्वास्थ्य अभ्यास। ये गहरी सांस लेने की तकनीक है, जिसमें 4 सेकंड तक सांस अंदर लेते हैं, 7 सेकंड तक सांस रोकते हैं और 8 सेकंड तक सांस बाहर छोड़ते हैं। सत्र 3 योग अभ्यास के बाद छात्रों को लूडो, कैरम, म्यूजिकल चेयर व इंडोर बाधा कोर्स आदि इंडोर गेम खिलाए गए। आइए देखते हैं दिवस 2 दिनांक 22 मई 2025 की गतिविधियाँ। प्रथम सत्र समर कैंप दिवस 2 की शुरुआत छात्रों को जंपिंग जैक कार्डियो एक्सरसाइज कराकर की गई। यह एक पूर्ण शरीर व्यायाम है, जिसमें आप कूदते हुए अपने पैरों को फैलाते और हाथों को ऊपर उठाते हैं। सत्र 2 एक्सरसाइज के बाद छात्रों को टीम आधारित दौड़ व बाधा रेस के खेल खिलाए गए। टीम आधारित दौड़ का अर्थ है एक ऐसी दौड़ जिसमें एक टीम के सदस्य एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे को बैटन पास करते हुए या दौड़ के कुछ हिस्सों को पूरा करते हुए। बाधा रेस, इस दौड़ में प्रतिभागियों को कूदना या ऊपर चढ़ना, चक्कर लगाना, नीचे से गुजरना आदि बाधाओं को पार करना होता है। सत्र 3 छात्रों को क्षेत्रीय लोक नृत्यों जैसे अवधी लोक नृत्य, कथक नृत्य आदि के विषय में बताया गया तथा कथक नृत्य का अभ्यास कराया गया। कथक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। आइए देखते हैं प्रथम सप्ताह की तीसरे दिवस की गतिविधि। दिनांक 23 मई 2025। सत्र 1 समर कैंप दिवस 3 की शुरुआत छात्रों द्वारा पारंपरिक वस्तुएं बनाकर की गई। इसके अंतर्गत कुछ छात्र छात्राओं द्वारा मिट्टी से छोटे छोटे बर्तन बनाए गए व कुछ छात्र छात्राओं ने कपड़ों पर कढ़ाई भी की। सत्र 2 आज विद्यालय में पारंपरिक परिधान दिवस मनाया गया। छात्रों ने विभिन्न संस्कृतियों के पारंपरिक परिधान पहने। कुछ छात्रों ने कुर्ता, लुंगी, अंग वस्त्रम आदि परिधान पहने तथा छात्राओं ने साड़ी, टॉप व रेशमी स्कर्ट, लहंगा, चुनरी आदि वस्त्र पहने। सत्र 3 छात्रों द्वारा लोक कथाओं का अभिनय किया गया। शिक्षिका ने छात्रों को ख्याली पुलाव, टूटा हुआ मटका और टिप टिप व लोक कथा सुनाई। आइए देखते हैं दिवस 4 दिनांक 24 मई 2025 की गतिविधि। सत्र 1 समर कैंप दिवस 4 की शुरुआत छात्रों द्वारा गांव में स्वच्छता रैली निकालकर की गई। साथ ही छात्रों ने अभिभावकों व सामुदायिक सदस्यों के साथ मिलकर विद्यालय में स्वच्छता अभियान भी चलाया। सत्र 2 शिक्षिका ने छात्रों को विद्यालय के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में बताया, जिसमें से कुछ प्रमुख कर्तव्य निम्नवत हैं: विद्यालय के नियमों का पालन करना, शिक्षकों का सम्मान करना, अध्ययन पर ध्यान देना, विद्यालय की संपत्ति की देखभाल करना और विद्यालय के प्रति सकारात्मक भावना रखना। छात्रों ने सभी कर्तव्य व बाल अधिकारों के पोस्टर बनाए। सत्र 3 दिन के अंत में छात्रों का गांव के वरिष्ठ नागरिकों से संवाद कराया गया। संवाद का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोण समझाना, इतिहास और अनुभव जानना व उनके जीवन में वरिष्ठों के योगदान को समझाना था। दिनांक 26 मई 2025 दिवस 5 की गतिविधि। 25 मई को संडे था, इसलिए दिवस 5 की गतिविधि 26 मई 2025 को हुई।
सत्र 1 आज के दिन की शुरुआत छात्रों को क्राफ्ट वर्क करवाकर की गई। क्राफ्ट वर्क में छात्रों को पेपर से ओरिगेमी पक्षी बनाना सिखाया गया। सत्र 2 छात्रों के साथ मैं समाज के लिए क्या कर सकती हूँ पर चर्चा की गई। छात्रों को कुछ प्रमुख समाज सेवियों यथा विनोबा भावे, बाबा आमटे, ज्योतिबा फुले आदि की जीवनी टैबलेट पर दिखाई गई। साथ ही छात्रों से स्थानीय समाज सेवियों के विषय में भी चर्चा की गई। सत्र 3 छात्रों को पावर पॉइंट पर प्रस्तुति निर्माण के विभिन्न चरण भी बताए गए। पावर पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च करें तथा एक खाली प्रेजेंटेशन बनाना चुनें। प्रेजेंटेशन के लिए डिज़ाइन चुनने के लिए पेज के शीर्ष पर डिज़ाइन टैब पर जाएं। सभी विकल्पों को स्क्रॉल करें और चयनित डिज़ाइन पर राइट क्लिक करें और चयनित स्लाइड पर लागू करने का चयन करें। शीर्षक जोड़ने के लिए क्लिक करें वाले पहले बॉक्स पर क्लिक करें और अपनी प्रस्तुति का शीर्षक जोड़ें। दूसरी स्लाइड जोड़ने के लिए ऊपर टूल बार में नई स्लाइड पर क्लिक करें। कोई चित्र, चार्ट, ग्राफ आदि सम्मिलित करने के लिए विंडो के शीर्ष पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। अपनी सभी स्लाइड्स पूरी करने के बाद स्लाइड शो देखें। छात्रों से कंप्यूटर व टैबलेट में प्रेजेंटेशन बनवाई गई। देखते हैं दिवस 6 दिनांक 27 मई की गतिविधि। सत्र 1 सत्र की शुरुआत छात्रों को शतरंज का खेल खिलाकर की गई। शिक्षिका ने छात्रों को खेल के सभी नियम समझाए। सत्र 2 द्वितीय सत्र में छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक ऐप्स पर मज़ेदार गतिविधियां करवाई गईं। छात्रों को ABC माउस, एपिक, क्विज़ेस आदि ऐप्स का प्रयोग करना सिखाया गया। छात्रों को स्मार्ट बोर्ड पर इंटरैक्टिव लेसन भी पढ़ाया गया। सत्र 3 छात्रों को क्षेत्रीय लोक नृत्यों जैसे अवधी लोक नृत्य, कथक नृत्य आदि के विषय में बताया गया तथा कथक नृत्य का अभ्यास भी कराया गया। कथक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। दिवस 7 दिनांक 28 मई 2025। प्रथम सत्र दिन की शुरुआत छात्रों को योग अभ्यास कराकर की गई। छात्रों को निम्नलिखित योगासन कराए गए: ताड़ासन, वृक्षासन, वीरभद्रासन। द्वितीय सत्र में छात्रों को वृक्षारोपण और पौधों की देखभाल करने हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। वृक्षारोपण के लिए निम्नलिखित कदम उठाएंगे: पौधा लगाने से पहले 2x2x2 आकार का गड्ढा खोदें। गड्ढे में दीमकनाशक उपचार करें और भरपूर धूप सुनिश्चित करें। रोपण से पहले गड्ढे में खाद डालें। पौधे की जड़ों के पास मिट्टी को बरकरार रखें। पौधा लगाने के बाद पर्याप्त पानी दें। पहले 3 महीनों में हर 15 दिनों में और उसके बाद हर महीने कीड़ों के संक्रमण की जांच करें। पौधे में नियमित रूप से पानी दें, खाद डालें और ज़रूरत पड़ने पर उपचार करें। रोपण के बाद खरपतवारों को नियंत्रित करने पर विचार करें। पौधों की देखभाल हेतु आवश्यक उपाय: पौधों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए। पौधों को ऐसी जगह पर रखना चाहिए ताकि सीधी धूप ना मिले अपितु थोड़ी थोड़ी धूप ही मिले। अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है तो पौधों को खाद देनी चाहिए। अगर पौधों पर कीट या कोई रोग दिखाई देते हैं तो उनका तुरंत इलाज करना चाहिए। पौधों को समय समय पर उनकी स्थिति के अनुसार जगह बदलनी चाहिए। सत्र 3 तृतीय सत्र में हम छात्रों को कार्य देंगे कि वे अपने विद्यालय परिसर में स्थित विभिन्न पेड़ पौधों की पत्तियां इकट्ठा करें और उन्हें अपनी कॉपी पर चिपकाएं। छात्रों से पर्यावरण डायरी बनाने को कहेंगे। डायरी में छात्र पर्यावरण के विषय में अपने विचार और प्रतिक्रिया लिखेंगे। वैज्ञानिक घटनाओं, मौसम और अपने आसपास के वातावरण में बदलाव को नोट करेंगे। साथ ही प्रकृति से जुड़े अपने अनुभवों के विषय में लिखेंगे। तो गाइस, ये थी प्रथम सप्ताह की गतिविधियाँ। आपको इसी प्रकार द्वितीय व तृतीय सप्ताह की गतिविधि भी मिलती रहेगी। प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू गाइस।